हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न विथ मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करना है और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह, जिसे हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स भी बोलते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं वो देखते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। बोलते समय बोलने वाले को अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय उन रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह है वो और उनकी परिभाषा और उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। यह चिन्ह अन्य किसी भी विराम चिन्ह से अधिक प्रयुक्त होता है। इस विराम चिन्ह के पश्चात सबसे अधिक देर तक रुका जाता है। जैसे हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी, यानी विपूर्ण। पूर्ण का अर्थ होता है जब हमारा वाक्य पूरा होता है। तो वाक्य पूरा होने के लिए जब हम लोग बताते कि तो हम लोग इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ये विराम चिन्ह वाक्य पूरा हो गया, ये हमें दर्शाता है। अल्प विराम, अल्प विराम को हम लोग कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। अल्प का अर्थ है कम। इस प्रकार इसका नाम ही स्पष्ट करता है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बहुत अल्प यानी कि बहुत कम समय के लिए रुका जाए। जैसे मोहन, विनीत और सुमन भी खेल में हिस्सा लेंगे। सुनीता ने राजा से कहा कि जाकर पढ़ो, परीक्षा नजदीक है। हम लोग जहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब यह चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क, जब भी हम किसी से कुछ प्रश्न या फिर सवाल पूछते हैं तो हम लोग उस वाक्य के अंत में एक प्रश्न चिन्ह का यहाँ पर जो साइन हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में वो लगाते हैं। जैसे यह खिलौना कैसा है, तुम कब गाँव जाओगे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, कितना समय हुआ है। ये सभी हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय से पहले किया जाता है। जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। जहाँ पर भी हमें बहुत अत्यधिक दुख होता है, अत्यधिक आश्चर्य होता है, उस समय हम लोग वाक्य का मतलब कोई शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निदेशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग बोलने वाले ने जो कहा उसके पहले होता है। सूची प्रस्तुत करने पर प्रयोग किया जाता है। प्रवाह में रुकावट डालकर विशेष प्रवाह लाने में प्रयोग होता है। जैसे गांव से चलते हुए मैंने वादा किया था, हमें देश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमें प्रवाह में यानी हम लोग कुछ वाक्य बोल रहे और बीच में ही लिखते समय भी बीच में ही हमारा कोई शब्द अधूरा रह गया तो हम लोग वहां पर निदेशक चिन्ह का इस्तेमाल करके हमारा अधूरा अक्षर शब्द आगे पूरा करते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें दो प्रकार होते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह, जब किसी विशेष तथ्य को प्रभावित ढंग से लिखने की आवश्यकता होती है तब इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शीर्षक के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह को लगाते हैं, यानी कोई भी अगर विशेष बात हमें बतानी है उस वाक्य की तो हम लोग उसके लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा यह पदवी मिली, महात्मा विशेष बात बताई है वहां पर, तो वो भी हम लोग एक हरे अवतरण चिन्ह में यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखेंगे।
दूसरा है दोहरा डबल, उसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना है तब इसका प्रयोग किया जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, जब हम लोग किसी के कथन को अगर बता रहे हैं कि उसने यह किया है, रेशमा ने कहा कि वह गांव जाएगी, तब हम लोग क्या कहेंगे, किसी के कथन को बताने के लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य हमें किसने कहा है, तो उसने जैसे कि जैसे कहा है वो बताने के लिए हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग किया है। कोष्टक यानी ब्रैकेट, इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए, जैसे श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या कौन है, गौतम की पत्नी। तो वो बताने के लिए अहिल्या कौन है उसका अर्थ बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कोई भी समानार्थी शब्द का अगर अर्थ बताना है हमें, तो हम लोग उसका अर्थ बीच में लिखेंगे, उस ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आता है। नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूची बताने हेतु, जैसे राहुल हंसते हुए या फिर दुख भरे या फिर मायूस होते हुए, मुरझाए हुए चेहरों से, ऐसे हम लोग नाटक के वहां पर भी कोष्टक का प्रयोग करते हैं। गणित में तीनों प्रकार के कोष्टक चिन्हों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। गणित में भी हमने देखा होगा, मैथ्स में 3 टाइप के हमें वहां पर ब्रैकेट्स होते हैं। आई होप आज जो हमने विराम चिन्हों के प्रकार देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं।